Hello everyone, welcome to Gotham Education, class 12th biology chapter 3rd. चैप्टर नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कुछ इसके जो टॉपिक है मेन वो दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये इतने टॉपिक यहाँ पर हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। फर्स्ट इंट्रो देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजिकल प्रोसेस जितनी भी होती है उसमें रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो हमारी जनरेशन को कंटिन्यू रखने का वर्क करता है। यहाँ पर हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर रेसेस। रेसेस का मतलब होता है स्पीसीज। आगे की जो जाति होती है उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल मेथड है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। दस रिप्रोडक्शन इज अ कंपल्सरी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग। इन सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट एनिमल रिप्रोडक्शन इज एनिमल रिप्रोडक्शन इज एम्ड एट मल्टीप्लिकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज। है ना, क्या बताया गया है कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो हमारी रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ एनिमल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल बनती है, सेल्स टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, फिर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन के एक बॉडी तैयार हो जाती है। और ये हमारी स्थिरता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेथ रिमूव द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज बट थ्रू रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। क्या कहा गया है? अगर स्पीसीज को कंटिन्यू हमारे एग्जिस्टेंस में रखना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उससे जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो आगे की कंटिन्यूटी को बनाए रखेगा। मीन्स एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है तो उसकी डेथ होने के कारण वो खत्म हो सकता है, लेकिन उससे आगे जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है वो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन बताए गए हैं। All modes of reproduction have some common basic features. These are as follow. रिप्रोडक्शन के क्या क्या बेसिक फीचर होते हैं? फर्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, हमारी अंदर बॉडी के अंदर आरएनए और प्रोटीन का बनना इसके कारण पॉसिबल है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए का पुनः निर्माण इसके कारण हो पाता है। सेल डिवीज़न, सेल डिवाइड होती है रिप्रोडक्शन के कारण। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट और गैमेट्स। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं बॉडी के अंदर, गैमेट्स बनते हैं जो हमारी आगे की जनरेशन के लिए बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनटू यंग वन। ठीक है, जब एक ऑफस्प्रिंग का जन्म हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये इसके बेसिक फीचर हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट और गैमेट्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनटू यंग वन। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, है ना, मैमल्स, जो अपने यंग वन को जन्म देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसे सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब एक ग्रुप में आते हैं जिसको हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स के अंदर एक एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का भी होता है। तो ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसके बारे में यहाँ हमको शो किया गया है। इन ह्यूमन बीइंग स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन आर फाउंड। दिस सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ऑल द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टुगेदर कंस्टिट्यूट। तो मैमल्स का एक एग्जांपल ह्यूमन भी होते हैं और ह्यूमन में किस तरीके से रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो यहाँ पर हमें दिखाया गया है। इन ह्यूमन बीइंग स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन आर फाउंड। दिस सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाती है तो स्पेशल टाइप के ऑर्गन उनके अंदर पाए जाते हैं जिनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नाम दिया जाता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं और जब पूरे पार्ट से मिलकर एक डेवलप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाम दिया जाता है।
ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इवोल्व ऑर्गेनिज्म अमंग मैमेलिया ग्रुप। इन ह्यूमन बीइंग बोथ द सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन सेपरेट बॉडीज मेल एंड फीमेल। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में एक सबसे डेवलप जो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन ही है। तो ह्यूमन के अंदर जो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं वो सेपरेटली पाए जाते हैं, मेल में अलग होंगे एंड फीमेल में अलग होंगे। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे पहले गैमिट बनेंगे, तो गैमिट में इसको जो एक मेल के अंदर टेस्टिस होगा, टेस्टिस से स्पर्म बनेंगे और फीमेल के अंदर ओवम बनेंगे और ओवम से एग रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है मेल के अंदर स्पर्म एंड फीमेल के अंदर ओवम। जैसे यहाँ बताया भी गया आगे, मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस एग्स। द ऑर्गेनिज्म इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन सेपरेटली इंडिविजुअल आर कॉल्ड डायोसियस। ठीक है, यह आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। डायोसियस, जब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में सेपरेटली पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को डायोसियस कहा जाता है। मतलब यहाँ पर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है मेल में और फीमेल में अलग अलग। तो मेल फीमेल की बॉडी को डिफरेंट करने का जो काम करता है उसके लिए एक टर्म दी गई है डायोसियस। इन मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सेक्सेस आर सेपरेट एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और इस मेल और फीमेल की बॉडी में सेक्स ऑर्गन का अलग अलग पाया जाना, इसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म टर्म दी जाती है। तो आपसे एक एग्जांपल के थ्रू पूछा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है इन मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सेक्सेस आर सेपरेट। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो मेल फीमेल की बॉडी होती है, उनका अलग अलग पाया जाना, इसी को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट, है ना, बिल्कुल अलग होता है। मेल की बॉडी बिल्कुल अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल। ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो मेल के अंदर टेस्टिस बनते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मेल के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर ओवरीज। दे प्रोड्यूस मेल गैमिट स्पर्म एंड फीमेल गैमिट ओवा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो मेल गैमिट होते हैं वो स्पर्म बनाने का काम करते हैं, यही स्पर्म आगे चल के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और नई जनरेशन को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। फीमेल में ओवा बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, मेल गैमिट क्या हो जाएंगे स्पर्म एंड फीमेल गैमिट हो जाएंगे ओवा। ह्यूमन बीइंग आर विविपेरस, ओवाविविपेरस और ओविपेरस, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। विविपेरस उन ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो अपने यंग वन को जन्म देने की कैपेसिटी रखते हैं ना। ऑर्गेनिज्म में देखें तो कुछ एग रिलीज करते हैं, उसके बाद डेवलप बेबी का जन्म होता है, कुछ डेवलप बेबी को जन्म देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टर्म दी गई है। जैसे विविपेरस का मतलब होता है गिव बर्थ टू यंग वन, अपने यंग वन को जन्म देना, एक डेवलप बेबी को जन्म देना, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म विविपेरस कहलाते हैं। ह्यूमन बीइंग उसका एक एग्जाम्पल है। मेजर इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग आर, फर्स्ट इज अ गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट स्पर्म एंड ओवा। गैमेटोजेनेसिस में क्या हो जाएगा, गैमेट का बनना जिसमें स्पर्म और ओवम बनते हैं। फिर होती है इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वेजिना। ठीक है, स्पर्म का ट्रांसफर होना वेजिना तक, तो इसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन, ये कुछ आपके लिए नए वर्ड लग रहे होंगे, अभी हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस स्ट्रक्चर में आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जायगोट, ये तो एक बहुत ही सिंपल से टर्म है क्योंकि हम इसको 9th में ही पढ़ रहे हैं, 10th में भी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, 11th हमने पढ़ी ली है और 12th में इसका एक डीपली हम स्टडी करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ओवम और स्पर्म का जुड़ना और एक नया सेल बनना जिसको हम जाइगोट कहते हैं। डिप्लॉइड मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर डबल हैं, इसीलिए यहाँ पर डिप्लॉइड वर्ड दिया गया है। और स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल पाए जाते हैं। इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट विद द वॉल ऑफ यूटेरस। ठीक है, हमारा जो जाइगोट बना है उसका डेवलपमेंट होगा, उस ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर बनेगी और उसके बाद वो यूटेरस जो होता है फीमेल बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन का नाम है यूटेरस, वहाँ पर ये जाइगोट फिक्स हो जाता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। मीन्स यूटेरस की वॉल पर जाइगोट का फिक्स हो जाना। गेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा जो 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है।
फर्स्ट होती है ब्लास्टुला, फर्स्ट होती है मोरुला, सेकंड होती है ब्लास्टुला, थर्ड होती है गैस्ट्रुला। तो ये 3 प्रोसेस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। और लास्ट टर्म दी गई पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी और गिविंग बर्थ टू यंग वन। जब 9 मंथ का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो एक डेवलप बेबी का जन्म होता है और उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। तो यहाँ हमको एक सिंपली एंड शॉर्टली बता दिया गया है कि कौन कौन सी प्रोसेस रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होती है। आगे हम इस चैप्टर में इसका डीप में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लासेस में आपने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ रखा होगा। प्यूबर्टी क्या होती है? वो एज जहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो पूरी तरीके से विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं और उस एज को प्यूबर्टी एज कहा जाता है, जो मेल और फीमेल में थोड़ा सा एक डिफरेंस लिए होती है। जैसे यहाँ दिया गया है प्यूबर्टी इन मैन, द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 12 to 16 ईयर्स। ठीक है, 12 साल के पहले की जो एज होती है उसको हमने चाइल्ड में ही माना था, लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे हम तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 12 to 16 ईयर्स मेल के अंदर। दिस एज इज नोन एज प्यूबर्टी। टेस्टिस स्टार्ट द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एट दिस एज। ठीक है, यहाँ पर मेल के अंदर टेस्टिस पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो आपको इस हार्मोन का नेम भी अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है मेल के अंदर टेस्टिस कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, तो उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। सच कैरेक्टर इंक्लूड, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, जैसे इंक्रीज इन लाउडनेस ऑफ वॉइस एंड साउंड, साउंड और वॉइस का थोड़ा सा भारी हो जाना वॉइस के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ मॉस्चेक एंड बियर्ड, स्ट्रेटनिंग ऑफ बॉडी फिजिक, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, इंक्रीज इन हाइट, अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड इजेक्यूलेशंस ऑफ सीमन। यहाँ पर ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस होते हैं, मेल के अंदर भी होते हैं, फीमेल के अंदर भी। ये चेंजेस जो दिखाए गए हैं आफ्टर 12 to 16 ईयर्स। ठीक है, 12 to 16 ईयर्स ये हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होते हैं। तो ये मेल के बताए गए हैं, इसी को प्यूबर्टी एज कहा जाता है। और ऐसे कैसे यहाँ पर हमें फीमेल में भी बताए गए हैं, प्यूबर्टी इन फीमेल। इन यंग गर्ल्स द ग्रेफियन follicles do not reach maturity, they begin to ripening only when the puberty commence in the girls. In female the time of puberty is 10 to 15 years. ठीक है, वहाँ पर हमें थोड़ी सी एज में डिफरेंस बताया गया है, यहाँ पर भी यहाँ 10 to 15 बताई गई है। ठीक है, आपको ये दोनों ही एज आपको याद रखनी है। जो बॉयज़ में बताई गई है वो रहेगी 12 to 16 एंड जो गर्ल्स में बताई गई है वो रहेगी 10 to 15 ईयर्स। यहाँ पर आपको हार्मोन का नाम जो दिया गया है वो एस्ट्रोजन दिया गया है ना, यहाँ आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो आपको ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल के अंदर जो बन रहा है वो टेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टिस सिक्रेट कर रही है, और फीमेल के अंदर जो बन रहा है वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन है, जो ओवरीज सिक्रेट करती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको आगे दिखाया गया है, इसके कुछ चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। हमारी बॉडी के जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसमें चेंजेस आता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिकल मीन्स हमारी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्लैंड बनाता है, उसमें कुछ चेंजेस आता है प्यूबर्टी एज के दौरान। द एसेसिव सेक्स ऑर्गन सच एज यूटेरस, वेजिना, मेमा अंडरगो मार्क्ड इंक्रीज इन ग्रोथ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जितने भी पार्ट हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। Sex differentiation is completed and secondary sexual character make their appearance and become fully developed after a short period. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो ऑर्गन हैं उनका डेवलपमेंट बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। द ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन, बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन एग रिलीज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी गर्ल्स के अंदर। ओवरीज ऑन स्टिमुलेशन सिक्रेट सम स्पेसिफिक हॉर्मोन्स स्पेशली द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ओवरी एक स्पेशल हार्मोन सिक्रेट करने लगती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल कैरेक्टर हैं जो हमें पता ही है। आफ्टर 10 to 15, 12 to 16 ईयर्स हमारी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है ये हार्मोन, जो आपको अच्छे से याद रखना है। इन मेल
मेल के अंदर जो टेस्टिस होगी वो सिक्रेट करेगी एंड इन फीमेल जो ओवरी होगी वो सिक्रेट करेगी। तो मेल के अंदर टेस्टिस क्या सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर ओवरी क्या सिक्रेट कर रही है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपको दो टर्म याद रखने हैं। मेल के अंदर गैमेट ऑर्गन जो होगा वो टेस्टिस होगा जो स्पर्म बनाएगा, और फीमेल के अंदर जो होगा वो ओवरीज होगी जो एग रिलीज करेगी। इसी के साथ यह हार्मोन याद रखना है, मेल का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल का हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है।